विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मेले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ आचार्य कल्प टोडरमल जी साहब की यह है अनुपम सुंदर रचना। अब पहुंच गए हैं 9वें अधिकार में। वास्तव में 9वां अधिकार क्या कहें, तो पहला अधिकार है। हाँ, माने इसे अंतिम अधिकार नहीं कहें, ये तो शुरुआत है। टोडरमल जी साहब ने यहाँ से तो शुरुआत की है। टोडरमल जी साहब ने यहाँ कहा है कि भैया अब शुरू कर रहे हैं हम, शिव उपाय करते प्रथम। यहाँ से तो हम शुरू कर रहे हैं, सबसे पहला उपाय। ये चर्चा कोई अंतिम नहीं है, अंतिम सोच करके थोड़ी ना लिखी थी। पिछले 8 अधिकार भूमिका में निकल गए। आप सोचिए, जिस ग्रंथ की भूमिका इतनी विशाल हो, वो ग्रंथ कितना विशाल होता। जिसकी भूमिका भाव भूमि इतनी मजबूत हो, वो कितना 300 पेज की भूमिका, वो ग्रंथ कितना विशाल होने वाला था। मैं दूसरे प्रकार से कहूँ तो यह कह सकता हूँ कि जिस मकान की नींव इतनी मजबूत हो, वो महल कितना सुदृढ़ और स्ट्रांग होने वाला था। भाई साहब, ये टोडरमल जी साहब ने नींव भर दी है। 8 अधिकारों में नींव भर दी गई है। जब ये नींव इतनी मजबूत है, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अरे अब तो फटाफट महल खड़ा होना है, अब क्या चिंता करने की बात है। मजबूत नींव के ऊपर मजबूत महल खड़ा होता है। ये नींव इतनी मजबूत यहाँ भर दी गई है। जिस मजबूत नींव के ऊपर मुक्ति रूपी महल ऐसा खड़ा होगा कि शादी अनंत काल तक उसे कोई हिलाने वाला नहीं होगा। ऐसा मजबूत महल बन जाएगा। सारा खेल महल के सुदृढ़ पने के पीछे, सारा खेल नींव का होता है। क्या सारा खेल नींव का है। नींव यदि मजबूत है, और नींव मजबूत भर लेने के बाद यदि कदाचित काम न भी हो पाया, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अब तो कोई भी कर लेगा। अब क्या है, सारा काम ही उसका था। फाउंडेशन मजबूत है ना, काम हो गया। टोडरमल जी साहब ने इतना बड़ा काम तो कर दिया हमारी लाइफ में इन पिछले 8 अधिकारों में, कि अब दुनिया की कोई ताकत हमारी श्रद्धा को, हमारे विश्वास को, जिनवाणी प्रति हमारे समर्पण को, हमारी भावनाओं को विचलित करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। अब नहीं कर पाएगा कोई व्यक्ति हमें विचलित। इतने मजबूत हो गए हैं हम। और देखो किस स्टाइल से उन्होंने चर्चा की प्रारंभिक प्रकरणों में, जहाँ उन्होंने बतलाया भैया तुम बीमार हो, बीमारी की सिद्धि की। नहीं मैं बीमार नहीं हूँ। फिर उन्होंने लक्षण बतलाए, देखो देखो ये लक्षण है तुम्हारे, हैं या नहीं है। यार लक्षण तो दिख रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, दिख रहे होंगे, बीमारी होगी, क्या फर्क पड़ गया। अरे सुनो भैया, इससे ये दुख है। क्यों रे यार, दुख भी लग तो रहा है। फिर कहा ये जो दुख है, इस दुख का ये कारण है, विश्वास करो। और पंडित जी बार बार में ऊपर से मारते गए और नीचे से संभालते गए। इस स्टाइल से पंडित जी बढ़ते चले गए। उन्होंने कहा कि मेरे कहने से मत मानना, हम जो बात कहते हैं उसका विश्वास तुम्हें होता है या नहीं। हम जो बात कहते हैं वो बात आपके पकड़ में आती है या नहीं। क्या हमारे कहने से मत मानना, हम जो कह रहे हैं उन बातों को स्वीकार मत करना, लेकिन जो बात कह रहे हैं वो बात आपके अनुभव में आ रही है या नहीं, वो आपके
है या नहीं, जो बात कही जा रही है वो आपको अंदर से महसूस हो रही है या नहीं, स्वयं अनुभव करके देखना इन सब बातों को। ये बातें पंडित जी साहब ने कही और जब हमने सच में उसे अपने हृदय की कसौटी पर कस करके देखा तो हमने अनुभव किया, हाँ सही कह रहे हो पंडित जी आप। बोले सुनो, यदि तुम्हें दुखों के ऊपर भरोसा हो, दुख के कारणों के ऊपर भरोसा हो, तो सुनो अब जो उपाय बतलाते हैं वो उपाय करना है। कितनी दृढ़ता से फिर बोले शास्त्र पढ़ने की विधि बतला दी, मिथ्यात्वियों की चर्चा कर दी और अब कह रहे हैं यहाँ भैया आत्मा का हित तो मोक्ष में ही है, आत्मा का कर्तव्य एकमात्र यही है। देखिए पेज नंबर 305 पर यहाँ चर्चा चल रही है। हिंदी पुस्तकों में 305 नंबर का पेज है और गुजराती पुस्तकों में 310 नंबर का पेज है। कुछ अन्य पुस्तकों में गुजराती में 316-17 ऐसा कुछ पेज है। देखिएगा 9वें अधिकार का प्रारंभ है। विघ्न विनाशक, वाव, विघ्न विनाशक, विघ्न विनाशक, सुख कर्ण, सुख करने वाला, नमो शुद्ध शिव भूप। ओहो देखो, नमो शुद्ध शिव भूप, शिव भूप का मतलब है मुक्ति का राजा और नमो मतलब नमस्कार करता हूँ और शुद्ध शिव भूप माने सिद्ध परमात्मा भी हो सकते हैं। और शुद्ध का अर्थ यदि हम लेवें तो वो जो शुद्ध आत्मा है, वो शुद्ध आत्मा मुक्ति का अधिकारी है, उसे भी यहाँ लिया जा सकता है। क्या आत्मा का हित मोक्ष ही है, बीच में एक हेडिंग दी है, जरा वहाँ देखिए। वहाँ आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं, ऐसा निश्चय किस प्रकार होता है सो कहते हैं। भैया प्रश्न तो उठता है दिमाग में, यार आपने कह दिया आत्मा का हित मोक्ष ही है, लेकिन हमें तो भरोसा नहीं हो रहा आत्मा का हित मोक्ष ही है, क्या बात कर रहे हो। हमें तो ये लग रहा है मेरा हित तो इसमें होगा जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरा हित तो इसमें होगा, आज भोजन ये बन जाए तो मेरा ये नहीं चाहते कि मेरे अनुसार काम हो। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है मेरे अनुसार काम होगा तो मेरा भला हो जाएगा, मेरे अनुसार काम होगा तो मुझ में अच्छा हो जाएगा, मैं सुखी होने के लिए ये हो जाए, बस ये सुविधा मिल जाए, ये सुविधा मिल जाए, ये काम हो जाए, ये हेल्प मिल जाए, न मालूम क्या क्या सोचता रहता है ये व्यक्ति। दिलो दिमाग में इसके दिमाग में यही घूमता रहता है, इससे मेरा है। न मालूम कहाँ कहाँ हमने अपनी भलाई की झूठी कल्पना कर रखी है, झूठी कल्पना कर रखी है। पैसे में भलाई दिख रही है, प्रॉपर्टी में भलाई दिख रही है, संपत्ति में भलाई दिख रही है, भरे पूरे परिवार में भलाई दिख रही है, समाज पूछती है, समाज में नाम है तो अपनी भलाई दिखाई दे रही है, न मालूम क्या क्या। और जहाँ जहाँ भलाई दिखाई देती है वहाँ वहाँ ये दौड़ता रहता है। लोकाश्चेतसी अनुदिनम चिंतयन्त अनुदिनम कल्याणमेव आत्मनः, लोकाश्चेतसी चिंतयन्त अनुदिनम कल्याणमेव आत्मनः, कुर्यात् सा भवितव्यता आगतवती तत्तत्रोच्यते। वही रुचता है जो भवितव्यता को आकर के दिखाई देता है। भवितव्यता के आगे किसी की नहीं चलती है। ये कह रहे हैं मुझे तो इसमें लग रहा है, मुझे तो इसमें लग रहा है। पंडित जी यहाँ सिद्ध करेंगे, इस पूरे प्रकरण में यहाँ सिद्ध करेंगे। आज हम ये चर्चा करने वाले हैं, आपको इस बात का निर्णय हो जाना चाहिए कि मेरी भलाई मोक्ष में है। पक्का निर्णय हो जाना चाहिए, आपको पक्का भरोसा हो जाना चाहिए, इस बात का भरोसा हो जाना चाहिए कि मेरी भलाई सिर्फ मोक्ष में है, अन्य कहीं नहीं है, अन्य कहीं नहीं है। दूसरी ऐसी कोई जगह नहीं है जिस जगह पर हमारी भलाई होगी। तो ये कि इसका निश्चय किस प्रकार होता है सो कहते हैं पंडित जी, उसका निश्चय कराते हैं। देखिए आप जरा, भाई साहब बिना निश्चय के काम नहीं चलता, ये समझ लेना आप। निश्चय कराते हैं, निश्चय क्या। रेलवे के विंडो पर जाकर के लाइन में लगे हुए व्यक्ति, जब वहाँ जाकर के नंबर आने पर सामने से विंडो से व्यक्ति पूछता है कि आपको कहाँ का टिकट चाहिए, बोले ट्रेन कहाँ जा रही है, क्या बोले यहाँ यहाँ यहाँ, और कहाँ जा रही है, बोले यहाँ। तो फिर इसका यहाँ का वो कहता है भैया एक काम कर, तू साइड में हट, पीछे वाले को आने दे, तू पहले निश्चय कर ले। अरे यार यहाँ भी निश्चय वाले बैठे हैं विंडो के ऊपर हैं, ये भी बात कर रहे हैं, तू पहले निश्चय कर ले। हाँ जी,
बिना निश्चय के कुछ नहीं होता है, बिना निर्णय के कुछ नहीं होता है। आप पहले निश्चय कर लीजिए कि आपकी भलाई किसमें है। आप पहले निर्णय कर लीजिए आपको करना क्या है। आप पहले नक्की कर लीजिए कि आपको जाना क्या है, कहाँ है। आप पहले नक्की कर लीजिए कि मेरी मंजिल कौन सी है। सारे कदम मंजिल के आधार पर निर्धारित होते हैं। क्या सबसे पहले मंजिल तो नक्की हो। नहीं साहब, पुण्य भी ज़रूरत तो है ही, पुण्य के बिना काम कैसे चलेगा, थोड़ा बहुत तो पुण्य चाहिए। पहले बता तुझे जाना कहाँ है। बोले मोक्ष में। बोले वहाँ पुण्य काम आता है क्या कुछ? कि बोले वहाँ तो काम नहीं आएगा। तो फिर नक्की करना पहले जाना कहाँ है। जिन्हें मोक्ष में जाना हो, जिनकी श्रद्धा इतनी मजबूत हो गई हो कि हमें मुक्ति की प्राप्ति करनी है, फिर उन्हें पुण्य की ज़रूरत महसूस नहीं होती, फिर उन्हें परिवार की ज़रूरत महसूस नहीं होती, फिर उन्हें पैसे की ज़रूरत महसूस नहीं होती। एक बार निश्चय हो जाए कि मुझे करना क्या है, एक बार पक्का निर्णय हो जाए कि मुझे यही काम करना है। भाई साहब, जो लोग रोज़ाना अपना जॉब बदलते हैं, जो लोग रोज़ाना अपना बिजनेस बदलते हैं, जो लोग रोज़ाना अपना काम बदलते हैं, जो लोग रोज़ाना अपना ठिकाना बदलते हैं, वो लोग कभी सफल नहीं हो पाते हैं। आप नक्की कर लीजिए आपको करना क्या है। क्या तानसेन है ना, जिंदगी भर तबला बजाता रहा। क्या जिंदगी भर सिर्फ तबला बजाता रहा, कभी उसे विकल्प नहीं आया कि कभी बांसुरी बजा लूं। क्या नहीं, बस एक नक्की कर लिया, इतना बजाऊंगा कि हाथों से जब तक खून नहीं आने लगे तब तक उसकी तबला। सोचो जरा, जो व्यक्ति जिस फील्ड में सफल होते हैं उन्होंने एक लक्ष्य बनाया होता है कि मुझे इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करना है। आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी और अवश्य होगी। गोल सेट करना पड़ेगा आपको, अपना बिल्कुल करना ही होगा। आप नक्की कर लीजिए, जन्म मरण करना है, संसार में रुलना है, अनंत काल के लिए निगोद में जाना है कि अनंत काल के लिए सुखपूर्वक सिद्धालय में विराजमान होना है। ये निर्णय आपके हाथ में। आज निर्णय करना पड़ेगा। और निर्णय इसे नहीं कहते हैं कि हाँ हमारा तो निर्णय है साहब, मुझे मालूम है। सभा में बैठे हुए जब अभी लोगों से मैं पूछूंगा तो तुरंत पलट करके यही कहेंगे, पंडित जी बिल्कुल मोक्ष ही जाना है हमारे को, इसमें क्या है, क्या बात कर रहे हो, मोक्ष जाना है। फिर प्रोविजन खत्म होते ही लगाओ, ये रोटी लगाओ, खाना लगाओ फटाफट। क्या हुआ, तो मोक्ष जाना था कि खाने की तरफ दौड़ना था। सुनो भैया, लक्ष्य पहले नक्की हो और फिर उस लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ें। नींव भरी जा रही थी यहाँ पर, यहाँ नींव भरी जा रही है। दंसण मूलो धम्मो सम्यक दर्शन, इस धर्म का मूल है, नींव है, वो जड़ है, वहाँ से चर्चा कर रहे हैं। जिसका लक्ष्य सम्यक दर्शन होगा, जिसका लक्ष्य संयम होगा, जिसका लक्ष्य निर्वाण होगा। गुरुदेव बार बार में कहा करते थे, अरे सुन भाई, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत कर, पूर्णता के लक्ष्य से। सच्ची शुरुआत वही है। 23वें कलश में लिखा वीरेंद्र जी जैसा, आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। क्या पालड़ी के बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, 1997 में 10 लक्षण पर्व में पालड़ी में चलाया था मैंने ये कलश, 1997 में 10 लक्षण में, पालड़ी अहमदाबाद में। आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रथगत वेल संतम स्वम समालोक्य ये न त्यजसी जगिति मूर्ति असाकम एकत्व मोहम। ओ भैया, देह के प्रति एकत्व बुद्धि को तोड़ दे, देह के प्रति एकत्व बुद्धि का त्याग कर। देख अपने आप को, निर्णय कीजिए इस बात का कि साहब क्या निर्णय करें, आप ही करा। देखो होता नहीं है ना निर्णय, तो टोडरमल जी साहब यहाँ तर्क देते हैं, युक्तियों से समझाते हैं। तर्क युक्ति न्याय से इन बातों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगली पंक्तियाँ, अगले शब्द, अगली बॉल आ रही है हमारी तरफ, ध्यान दीजिए। आत्मा के नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक ही अवस्था थोड़ी ना है। क्या आत्मा के नाना प्रकार, अनेक प्रकार के गुण, अनेक प्रकार की पर्यायें, इन रूप अवस्थाएं पाई जाती हैं। राग रूप अवस्था है, मोह रूप अवस्था है, ज्ञान रूप अवस्था है, दर्शन रूप अवस्था है, सुख दुखादि रूप अवस्था है, छोटे बड़े मोटे पतले रूप अवस्थाएं हैं। न मालूम कितनी तरह की अवस्थाएं इस आत्मा के पाई जाती है। उनमें अन्य तो कोई अवस्था हो, क्या कहा, उनमें अन्य तो कोई अवस्था हो
आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। पॉइंट नोट करने योग्य है। क्या फर्क पड़ गया? अभी यहाँ आत्मा के संदर्भ में कह रहे हैं, मैं यदि इसको थोड़ा सा स्थूल करके समझने समझाने की दृष्टि से शरीर पर लेकर के आऊं आपको, बोलो, और इस बातों को समझने की दृष्टि से उदाहरण दे रहा हूं। बात तो आत्मा की ही है, लेकिन शरीर से बात स्पष्ट समझ में आती है। क्या कहा है? अन्य तो कोई अवस्था हो, कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है, एक सुख दुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है। बुखार हो गया, बिगाड़ दिखता है। उदाहरण है, उदाहरण। टोडरमल जी साहब कहना चाह रहे हैं सुख दुख अवस्था में सुधार बिगाड़ दिखाई देता है। दुख सुख, दुख में बिगाड़ और सुख में सुधार एकमात्र है। इसके अलावा किसी अवस्था में बिगाड़ सुधार नहीं है। बतलाइए, सर के बाल कम हो गए, कितना बिगाड़ है? अवस्था हो गई। चेहरा काला पड़ गया, बिगाड़ कितना हुआ? बिगाड़ तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि काले चेहरे वाले भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राष्ट्रपति हो जाते हैं। बोलो, ओबामा जी का चेहरा तो बिल्कुल काला था क्या, लेकिन बिल्कुल काले होते हुए भी वे तो राष्ट्रपति बन गए ना, बन गए थे ना अमेरिका के। मेरा कहने का मतलब ये है, चेहरा काला हो वो कितनी तकलीफ दे रहा है? कुछ नहीं। बाल सफ़ेद हो गए हैं, वे कितनी पीड़ा दे रहे हैं? कुछ नहीं। कुछ सुधार बिगाड़ नहीं है। शरीर की नाना प्रकार की अवस्थाएं होती है। उदाहरण पर घट के देखना जरा, फिर सिद्धांत पर घटित करेंगे उसे। शरीर की नाना प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। उन नाना प्रकार की अवस्थाओं से इस जीव के दुख सुख का कोई संबंध नहीं है। एकमात्र जिससे सुख दुख का संबंध हो वहां बिगाड़ सुधार होता है। क्या कहा? नाना प्रकार की अवस्थाएं देह की हो रही है, शरीर की विविध प्रकार की अवस्थाएं हो रही है, शरीर की विविध प्रकार की परिस्थितियां हो रही है। क्या फर्क पड़ जाए? क्या हाथ उठाता है, नीचे करता है, गर्दन घुमाता है, क्या फर्क पड़ता है? कभी सोता है, कभी जगता है, क्या क्या है उसमें? कोई सुधार बिगाड़ नहीं है। उससे कुछ नहीं होता है। क्या कान में बाल निकलने लग गए, यहाँ से कुछ हो गया, शेव बढ़ गई है, यहाँ दाढ़ी ज़्यादा आ गई, सफ़ेद बाल आने लग गए, कुछ भी समझ लो आप, यहाँ कोई निशान हो गया, कोई कुछ सुधार बिगाड़ नहीं है इससे। तो फिर अब सुधार बिगाड़ किससे है? बोले सुख दुख रूप अवस्था से सुधार बिगाड़ है। अब इसी बात को लगाइए आत्मा के ऊपर। बोले आत्मा की विविध प्रकार की अवस्थाएं, संकोच विस्तार अवस्थाएं, प्रदेशत्व गुण का परिणमन, क्या द्रव्यत्व गुण का परिणमन, अस्तित्व गुण का परिणमन, ज्ञान का हीनाधिक होना। आप सोचिए कितनी कितनी तरह की अवस्थाएं बदल रही हैं, लेकिन इन बदलती हुई अवस्थाओं में सुख दुख का संबंध किससे है? सुधार बिगाड़ सुख दुख से है। ऐसा समझ लीजिए, सुधार बिगाड़ और सुख दुख सिक्के के पहलू जैसे हैं। पंडित जी यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तेरा भला किसमें है? बोले सुख रूप अवस्था में। बुरा किसमें है? बोले दुख रूप अवस्था में। निर्णय कौन करेगा? कि हमें निर्णय करना पड़ेगा। कि कब निर्णय करना पड़ेगा? कि अभी निर्णय करना पड़ेगा। भलाई किसमें है और बुराई किसमें है? वाक्य पढ़िए जरा, क्या कहना चाह रहे हैं पंडित जी? क्या एक सुख दुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है। यहाँ कुछ हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए, कुछ हेतु नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई दृष्टांत नहीं चाहिए। सीखने सिखाने के लिए कोई बातें समझाने की जरूरत नहीं है। दुनिया का हर आदमी सुख चाहता है। दौलत राम जी ने लिखा है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रतिभासित होता है, हर जीव को प्रतिभासित हो रहा है। क्या हर जीव इस बात को महसूस कर रहा है। जहां जहां भलाई दिख रही थी ना भाई साहब, जहां जहां दिख रही थी हमारे को परिवार में, संयोगों में, जहां जहां हमारे को दिखाई दे रही थी, वहां भी एकमात्र कारण ये था कि वहां हमें सुख दिख रहा था। क्या सिर्फ हमें ऐसा दिखाई दे रहा था यह सुख है, इसलिए उसके पीछे दौड़ रहा है। क्या उसे ऐसा लग रहा था इस जगह पर आनंद है, इसलिए वहां दौड़ रहा है। दौड़ तो सुख के लिए ही रहा है। इसकी जो दौड़ है वो तो एकमात्र सुख के लिए है। भरत भाई, सुख के अलावा दूसरा कुछ नहीं चाहता है, कुछ नहीं चाहता है। आप 50 चीजों की लिस्ट बनाइए, आपको क्या क्या चाहिए। क्या 50 चीजों की लिस्ट बनाइए क्या क्या चाहिए, और हम कहें
इस लिस्ट को शॉर्ट करते चले जाओ, शॉर्ट करते चले जाओ, शॉर्ट करते चले जाओ और किसी एक चीज़ के ऊपर आ जाओ तो आपका जवाब होना चाहिए हमें सुख चाहिए। बस 50 चीज़ें। रोटी क्यों चाहिए? सुखी होने के लिए। लड्डू क्यों चाहिए? सुखी होने के लिए। गाड़ी क्यों चाहिए? सुखी होने के लिए। सुविधाएं क्यों चाहिए? सुखी होने के लिए। बहुत तेज गर्मी है, एसी क्यों चाहिए? सुखी होने के लिए। बोलो, हर चीज़ सुखी होने के लिए ही तो चाहिए। सोता क्यों है? सुखी होने के लिए। जगता क्यों है? सुखी होने के लिए। इसका हर स्टेप, हर कदम एकमात्र सुखी होने के लिए है। भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। क्या एकमात्र सुखी होने के लिए? कुछ भी कर लो सुखी होने के लिए। तबीयत खराब हो गई, दवाई ले रहा है सुखी होने के लिए। दवाई लेना बंद कर दिया है सुखी होने के लिए। नहाता है सुखी होने के लिए। कपड़े बदलता है सुखी होने के लिए। जो करता है सुखी होने के लिए करता है। एकमात्र हेतु है सुखी होने के लिए। अब प्रॉब्लम यह है, सुख समझ कहां रखा है? तकलीफ ये नहीं है कि ये सुख नहीं चाह रहा है, सुख तो चाहता है, लेकिन वो सुख है कहां पर, यहां सारी दिक्कत हो रही है। सारी कहानी आकर के बदल जाती है जब इसको समझ में नहीं आता है कि आखिर सुख कहां है, आखिर सुख कहां है, आखिर कौन सी जगह पर है सुख, आखिर करूं क्या क्या। तो इसे जहां इसका दिमाग काम करता है वहां दौड़ता रहता है, काम करता रहता है। कस्तूरी तो नाभि में है, क्या ऐसा ही है प्रमोद जी भाई साहब? कस्तूरी तो नाभि में है, वन वन काहे डोले रे। कस्तूरी तो नाभि में है, सुख तेरे भीतर भरा, उसका आन फिर क्यों बाहर खोजता। स्वयं सुख की खान, स्वयं सुख की खान। क्या स्वयं सुख की खान है भैया? कहाँ सुख के पीछे दौड़ रहा है? प्रत्यक्ष भाषित होता है, इसे अपना सुधार सुख में दिखता है। प्रत्यक्ष भाषित है, इसे अपना बिगाड़ दुख में दिखाई देता है। चलिए समझाते हैं पंडित जी, थोड़ा थोड़ा आत्मा पर घटित करके समझाते हैं। देखिए जरा, लोक में जितने आत्मा हैं उनके एक उपाय ये पाया जाता है। जितने आत्मा हैं, क्या लोक में जितने आत्मा हैं, लोक में संसारी प्राणियों की बात कर रहे हैं, संसारियों की बात कर रहे हैं, सिद्ध भगवान की नहीं, मुक्त आत्माओं की चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्या लोक में जितने आत्मा हैं उनके एक उपाय यह पाया जाता है कि दुख न हो। बस ये उपाय है, ये उपाय पाया जाता है। एक उपाय पाया जाता है जितने भी आत्मा हैं, दुख ना हो, दुख न हो, सुख हो, दुख नहीं हो और सुख हो। हर व्यक्ति का, चींटियां भी यदि दौड़ रही हैं तो सुख के लिए दौड़ रही है। मच्छर भी यदि गाल पर आकर के बैठा है सुख के लिए। यदि वो कीट पतंगा जलती हुई अग्नि की लौ की तरफ दौड़ रहा है तो एकमात्र सुख के लिए। क्या बोलो, क्या कह रहे हैं यहां पर? लोक में जितने आत्माएं, जितने जितने, रिक्शे वाला क्या चाहता है? सुख। सब्जी वाला क्या चाहता है? कि सुख। दूध वाला क्या चाहता है? कि सुख। अरे भाई साहब सुनो तो सही, क्या कह रहे हैं? लोक में जितने आत्माएं, जितने आत्माएं, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े, छिपकली, खटमल, कॉकरोच, स्पाइडर, जो जिसका नाम लेना हो आपको, जितने आत्माएं, उनके एक उपाय पाया जाता है। एक उपाय कर रहे हैं वो लोग। क्या उपाय कर रहे हैं पंडित जी? क्या उपाय कर रहे हैं वो? एक उपाय पाया जाता है कि दुख न हो और सुख हो। एक ही उपाय है, दुख न हो और सुख हो। तथा अन्य भी जितने उपाय करते हैं, बाकी जितने उपाय करते हैं, चाहे वे जॉब कर रहे हों, चाहे वे बिजनेस कर रहे हों, चाहे घर गृहस्थी की उठापटक चल रही हो, चाहे मंदिर के लिए काम कर रहे हों, चाहे समाज के लिए काम कर रहे हों, जितने उपाय करते हैं वे सब के सब एक इसी प्रयोजन सहित करते हैं, दूसरा प्रयोजन नहीं है। लो,
गुस्सा करता है तो एकमात्र इस प्रयोजन के लिए, बिगड़ता है तो एकमात्र इस प्रयोजन के लिए, रोता है तो भी एकमात्र सुखी होने के लिए। जो करता है जो करता है जो करता है एक प्रयोजन के लिए काम करता है, दूसरा कुछ प्रयोजन नहीं है। क्या कहने चाह रहे हैं पंडित जी, कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं? जरा दिशा देखना, जरा अवस्था देखना। पंडित जी जिधर ले जाना चाह रहे हैं उसे पकड़ने की चेष्टा करना। पंडित जी क्या पकड़ाना चाह रहे हैं उसे पकड़ने की चेष्टा करना। पहले सुख की तरफ ले जाएंगे, सुख की तरफ ले जाते हुए ये बतलाएंगे भैया 100% चाहिए कि टेम्परेरी चाहिए, थोड़ा चाहिए कि ज़्यादा चाहिए। 5% सुख चलेगा तो हो जाएगा, काम हो जाएगा कि तुम्हारा? कितना चाहिए? 100% चाहिए। तबीयत खराब हो रही है, कितना स्वस्थ होना है तुम्हारे को? 100% स्वस्थ होना है। मोक्ष तक ले जाएंगे, फिर कहेंगे तेरा हित एकमात्र मोक्ष ही है, दूसरा कोई नहीं है। क्या करें? देखिए भाई साहब, भोला प्राणी है जगत का जी, क्या कहें? क्या सुख भीतर में है, बाहर में दौड़ रहा है। जय कुमार जी साहब रतलाम वाले, बोलो। ये हालत इसकी देखना जरा, संकोच। आगे आगे एक सेकंड, शायद अपन ने पढ़ा नहीं ना ऊपर की लाइनें पूरी। जिनके निमित्त से दुख होता जाने, जिनके निमित्त से दुख होता जाने, बंदर आ गया। इससे दुख हो जाएगा भाई साहब, बंदर भी आ जाएगा, देखना झपट्टा मार के ले जाएगा। खाना खा रहे हो आप, या आम ले जाएगा, भगाओ बंदर को, भगाओ। रात भर बैठा रहेगा अभी यहाँ। चूहा आ गया घर में। मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं घरों में। एक चूहा क्या घर में आ जाता है, 2 घंटे खराब कर दिए घर के सब लोगों ने मिलकर के, हाथ में थैली लेकर के, हाथ में लेकर के चूहे को भगाने के लिए। और चूहा आ गया, और चूहा आ गया, चूहा आ गया, हाँ भगा सब मिलकर के। इस कमरे में इधर चला गया, और इधर चला गया। क्या क्या कर रहा है भैया, सुन तो सही, क्या समझा रहे? जिनके निमित्त से दुख होता जाने, अरे कोरोना नहीं हो जाए, अरे बुखार नहीं हो जाए, अरे छींक नहीं आना चालू हो जाए, अरे जुकाम हो जाएगी, अरे गला खराब हो जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा। पंडित जी ऐसा करो, पंडित जी ऐसा करो, इसका पानी पियो, नींबू का पानी पियो, नारियल पानी पियो, ऐसा करो, इसका उपयोग करो, उसका उपयोग करो, हल्दी का उपयोग करो, पिटकरी का उपयोग करो, इसके उपयोग करो, न मालूम क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें। क्या क्या करने के लिए? जिनके निमित्त से दुख होता जाने, इससे दुख हो जाएगा। क्या? जिनके निमित्त से दुख होता जाने, उनको दूर करने का उपाय करते हैं। ओहो, तो सही कह रहे हैं संतोष जी साहब, चूहा भगाना तो पड़ेगा। अरे लेकिन चूहा भगाने के चक्कर में शेर घुसा लो, वो तो नहीं चलेगा। क्या बात तो ऐसी लग रही है, चूहा भगाने के चक्कर में शेर घुसा लिया तुमने। ये चूहे भगाने के चक्कर में ये मिथ्यात्व रूपी महाशेर अंदर में घुसा बैठा है। क्या है चक्कर? देखो जरा अंदर में कौन बैठा हुआ है, भगाना किसको है ये तो देखो, भगाने योग्य कौन है, असली दुश्मन कौन है, असली शत्रु कौन है। जिनके निमित्त से दुख होता जाने, उनको दूर करने का उपाय करते हैं। हर व्यक्ति कर रहा है, हर व्यक्ति कर रहा है। क्या? हर व्यक्ति कर रहा है। ये सिखाना नहीं पड़ता है, ये समझाना नहीं पड़ता है। जगत के जीवों को ये बात बतलानी नहीं पड़ेगी, ये बात सिखानी नहीं पड़ेगी, ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको भगाओ, आप ये करो, अरे भैया इलाज तो कराओ, अरे भैया ये तो, अरे सब कर रहा है, दौड़ दौड़ करके कर रहा है, मरता क्या नहीं करता। सिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। जिनके निमित्त से दुख होता जाने, उनको दूर करने का उपाय करते हो कि नहीं करते हो आप? क्या आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपको लग रहा है इस बात से परेशान हो जाएंगे, आप कुछ उपाय करते हो कि नहीं? गाड़ी परेशान करती हुई दिखाई दे रही है, गाड़ी बदल देता है। सर्वेंट परेशान कर रहा है, सर्वेंट बदल देता है। दूध वाला टाइम से दूध नहीं लेकर के आता है, दूध वाला बदल देता है। क्या? न्यूज़पेपर टाइम से नहीं आता है, न्यूज़पेपर वाला बंद कर देता है। कितनी बातें कहें। आप देखना सुबह से शाम तक अपनी लाइफ में जिन जिन निमित्तों को दुख के कारण समझता है, उन्हें दूर करना चाहता है। ठंड लगने लग गई है, एसी बंद कर देता है। गर्मी लगने लग गई है, गर्मी के निमित्तों को दूर करने के लिए एसी चला लेता है, पंखा चला लेता है, कूलर चला लेता है, हवा का इंतजाम करने लगता है। जिन जिन निमित्तों को दुख का कारण समझता है, दाढ़ तकलीफ दे रही थी, दाढ़ निकलवा लेता है। सोचो जरा, रोज रोज ये कर रहे हैं हम, हमारे सारे उपाय यही हो रहे हैं।
जिन निमित्तों को दुख का कारण समझता है उन्हें दूर करना चाहता है। जिन जिन निमित्तों के बारे में ये समझता है कि दुख के कारण हैं उन्हें बंद करना चाहता है, दूर करना चाहता है। बोलो, कभी दुकान खोल करके सुखी होना चाहता था, कभी दुकान बंद करके सुखी होना चाहता है। बोलो क्या करें। जिन्हें घर में बैठने की फुर्सत नहीं मिलती थी आज वे घर में बैठे हुए हैं। क्यों रहे थे? बोले सुखी होने के लिए। बोले अभी घर में क्यों बैठे हो? बोले सुखी होने के लिए। दिन भर दुकान पर क्यों बैठे रहते थे? बोले सुखी होने के लिए। अब दिन भर घर पे क्यों बैठे रहते हो? बोले सुखी होने के लिए। एक प्रयोजन है, दुख के कारणों को भगाना चाहता है, दूर करना चाहता है, उसी के उपाय करता है। और क्या कह रहे हैं? जिनके निमित्त से सुख होता जाने, क्या? जिनके निमित्त से सुख होता जाने उनके होने का उपाय करते हैं। हर व्यक्ति यही काम कर रहा है। जिनके निमित्त से दुख होता जाने उन्हें दूर करता है, जिनके निमित्त से सुख होता जाने उन्हें लाने का प्रयास कर रहा है। वो खरीद रहा है न मालूम क्या क्या, ऑक्सीजन के लिए, इसके लिए मास्क, जिनके निमित्त से सुखी होता जाने। ये दवाई तो होनी चाहिए, नहीं इमरजेंसी के अंदर ये चीज़ तो रहनी चाहिए। जिनके निमित्त से सुखी होता जाने उसे अपने घर में रखता है। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, आगे बढ़िए। पंडित जी अपने प्रकरण को भूलते नहीं हैं, जो विषय चल रहा था उस विषय को उसी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। देखिएगा जरा। तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा की होती है। ऊपर लिखा था ना, आत्मा की अनेक अवस्थाएं होती है, अनेक प्रकार की परिस्थितियां होती है, शरीर की नाना प्रकार की अवस्थाएं देखी जाती है। लेकिन उन नाना प्रकार की अवस्थाओं होने पर नाना प्रकार की अवस्थाएं होने पर एकमात्र सुख दुख रूप अवस्था से ही इसका सुधार बिगाड़ होता है। क्या? संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा की होती है। संकोच विस्तार समझाने की जरूरत नहीं है। 2-4 दिन पहले संयम प्रकाश के किसी प्रवचन नंबर में बतलाया था, मेरे ख्याल से कोई 19, 20, 21 नंबर का, 22 नंबर का प्रवचन होगा, ऐसा कुछ संयम प्रकाश का। आत्मा का आकार की चर्चा की थी ना, आत्मा के आकार की। संकोच तत्वार सूत्र 5वें अध्याय का 16वां सूत्र है। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेशों का संकोच और विस्तार, क्या? प्रदेशों का संकोच और विस्तार दीपक के प्रकाश की तरह होता है। अब हम ये कह रहे हैं प्रदेशों का संकोच विस्तार हो रहा है, इससे आत्मा कितना दुखी है और कितना सुखी है। बोलो, जिसका शरीर जितना बड़ा होगा वो उतना सुखी होगा, जिसका जितना छोटा होगा वो उतना दुखी होगा। क्या सुरेंद्र जी भाई साहब, कौन कितना दुखी होगा, कौन कितना सुखी होगा, ये शरीर के ऊपर डिपेंड करता है, शरीर की साइज के ऊपर डिपेंड करता है। छोटे बच्चे होते हैं, वे छोटे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि भाई बड़े लंबे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, और बड़े ये सोचते हैं कि नहीं यार लंबाई कम थी जो ज़्यादा अच्छा। जिनकी ज़्यादा हो जाती है ना, वो जगह जगह उनका माथा फूटता है, सर टकराता है उनका। क्या? बार बार में उनका सर टकराता रहता है, और जितना उनका सर टकराता रहता है उतना वो माथा खराब होता रहता है उनका। वो कहते हैं यार ये क्यों बढ़ गई मेरी लंबाई, क्यों बड़ा हो गया मैं। तो बड़ा होना अच्छा है कि छोटा होना अच्छा है? लंबाई ज़्यादा होना अच्छा है कि लंबाई कम होना अच्छा है? क्या? आत्मा के प्रदेशों की चर्चा 23 नंबर के प्रवचन में की थी संयम प्रकाश। धन्यवाद साहब। सोचिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं, भगवान महावीर स्वामी का आत्मा सिर्फ 7 हाथ का था। 7 हाथ, एक हाथ इतना बड़ा होता है, इतना 7 हाथ का था। आदिनाथ भगवान का आत्मा 500 धनुष का था शरीर। तो आदिनाथ भगवान का आत्मा तो इतना बड़ा है और महावीर भगवान का आत्मा इतना सा है। तो महावीर भगवान का चूंकि आत्मा छोटा है इसलिए सुख कम होगा, और आदिनाथ भगवान का आत्मा बड़ा है तो सुख ज़्यादा होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्या?
भगवान ऋषभदेव स्वामी का 5 किलोमीटर की हाइट थी, मालूम है आपको? 500 धनुष। अभी मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कर्णानुयोग नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन 500 धनुष, एक फॉर्मूला देता हूँ संजय जी साहब, लाइफ टाइम के लिए याद रखेंगे तो ये धनुष वनुष का सारा चक्कर तुरंत ख्याल में आ जाएगा। एक कोस में 2000 धनुष होते हैं। क्या कह दिया? याद रखना है क्या? सुनना जरा, क्या कह दिया हमने भाई साहब? एक कोस में 2000 धनुष होते हैं। बस अब आप सब कुछ क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में, जो कुछ भी करना हो। एक कोस में लगभग 3.25 किलोमीटर होते हैं, 3-3.25 किलोमीटर है एक कोस में। एक कोस में 2 माइल होती है और 1 माइल में 1.64 किलोमीटर होते हैं। क्या? तो एक कोस बराबर, शास्त्र का प्रमाण कह रहा हूं, एक कोस बराबर 2000 धनुष। इसका मतलब 500 धनुष का मतलब चौथाया कोस। 820 मीटर की हाइट थी ऋषभदेव भगवान की, 820 मीटर की हाइट थी। 820 मीटर, 5 किलोमीटर से ऊपर हाइट ऋषभदेव स्वामी की और आदिनाथ भगवान की। बोले इनकी 5 किलोमीटर और इनकी 10 फीट भगवान महावीर स्वामी की, इनकी 10 फीट की और उनकी कितनी? 8 या 24, 2500 फुट के आसपास। बोलो, उनकी 2500, 3000 फुट के आसपास हाइट ऋषभदेव भगवान की, 2500-2600 फीट की, इनकी 10 फीट की हाइट। सुख किसको ज्यादा है ये बतलाओ? बोलो, सुख किसको ज्यादा है? का मतलब ही नहीं है सही से। ये क्या कह रहे हैं? संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा की होती है, वह अनेक पर द्रव्यों का भी संयोग मिलता है, परंतु जिनसे सुख दुख होता न जाने उनके दूर करने का, वे होने का कुछ भी उपाय कोई नहीं करता। क्या फर्क पड़ता है इससे? लंबाई ज्यादा है तो ज्यादा है, कम है तो कम है, मोटाई ज्यादा है तो क्या फर्क पड़ गया है? अच्छा, ज्यादा मोटे आदमी सम्यक दर्शन नहीं ले सकते क्या? ये ज्यादा पतले नहीं ले सकते हैं? नहीं साहब, समझ में नहीं आ रही पंडित जी, क्या बात कर रहे हो? इतना मोटा आदमी है, पैर समेट करके बैठ ही नहीं सकता है, घुटनों के बल नीचे बैठ नहीं पा रहे हैं, लेट समेट नहीं पा रहा है, पालकती मान नहीं रहा है, ये क्या कहते हैं इसे, पद्मासन बैठ नहीं सकता है। अब ये तो बेचारा दुखी होगा ही ना। अरे भाई, क्या दुख की बात कर रहे हो आप? कौन सी अवस्था की चर्चा कर रहे हो? शरीर की अवस्था है वो, उससे आत्मा के सुख दुख का संबंध नहीं है। जिनसे सुख दुख होता न जाने उनके दूर करने का, वह होने का कुछ भी उपाय कोई नहीं करता। जो व्यक्ति ये समझता है कि मैं सफ़ेद बालों से सुखी हूँ, वो अपने बालों को रंगता हुआ नजर आता है, और जो व्यक्ति ये सोचता है सफ़ेद बाल हैं तो मेरे को क्या परेशान कर रहे हैं, वो कोई उपाय नहीं करता है। देखना, सब तरह के लोग हैं दुनिया में। जिन्हें ऐसे लगता है मेरे सर से बाल चले गए मान लीजिए तो मैं गंजा हो जाऊंगा, मैं बहुत परेशान, मैं अच्छा नहीं लगूंगा, बोलो ये मेरे दुख का कारण है। जो व्यक्ति ऐसा सोच रहा है वो व्यक्ति दिन भर कुछ न कुछ सर में देखेगा, एक बाल, अरे क्या माथा पचा रहा है, इसे तूने दुख का कारण समझ रखा है। और जो व्यक्ति ये समझना है जाने हो तो जाएं, और आज जाने हो तो आज जाएं, और कल जाने हो तो कल जाएं, ये खोपड़ी यदि साफ हो जाएगी ना, कितनी झंझटों से बच जाएंगे बतलाओ मेरे को। सोचने वाला ऐसा भी तो सोचता है। टाइम बचेगा आपका, बालों की तरफ से उपयोग हटेगा आपका, क्या तेल बचेगा आपका, मेहनत बचेगी आपकी, पुरुषार्थ बचेगा आपका, क्या कि नहीं अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, क्या मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी आप साधर्मियों में से कौन है किसी का नाम लेकर के बोलता किसी के सर में बाल नहीं हो तो उससे आपको कितनी तकलीफ होती है जिग्नेश भाई? जिनके सर में बाल नहीं है उन्हें देख करके आपको कितनी तकलीफ है, हमें काहे की तकलीफ है? तो फिर वो क्यों तकलीफ पा रहा है? उसको भी तकलीफ कुछ नहीं है कि सर में बाल नहीं होते हो तो दर्द होता होगा विनीत जी भाई साहब, सर में बाल नहीं होते तो दर्द तो होता होगा, थोड़ा सा तो होता है दर्द, कि नहीं? दर्द तो नहीं होता, सर में दर्द तो नहीं होता, लेकिन दिल में दर्द होता है। लोग क्या सोच रहे होंगे, लोग क्या सोच रहे होंगे, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं, इनको ऐसा लग रहा है कि यार इनके बाल ही नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है यार इनके बाल, अरे तो तू जबरदस्ती दूसरा क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है साबुन, शैम्पू, पानी, तेल सब बचेगा, माथा पचाने की जरूरत नहीं है।
भैया कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या देख रहा है। अच्छा चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं, आज यदि मेरे सर में बाल नहीं हो तो आप प्रवचन सुनोगे कि नहीं सुनोगे? बोलो, क्या कहना है आपका? सर में मेरे एक भी बाल नहीं है, अब बोलो प्रवचन सुनोगे कि नहीं सुनोगे? फिर क्या फर्क पड़ रहा है, क्या लेना देना है? नहीं नहीं यार शक्ल अच्छी नहीं लग रही यार, कौन सुनेगा प्रवचन? ऐसा है? क्या लेना देना है, मुझे समझ में नहीं आता है, क्या क्या चक्कर है। मरे जा रहे हैं एक एक चीज़ के पीछे। चेहरा काला हो गया, चेहरे पे निशान पड़ गए, गोरा हो गया है, यहाँ से दांत बाहर निकल गए, टेढ़े हो गए। कुछ लेना देना नहीं है सचिन भाई, कुछ लेना देना नहीं है। दुनिया मरे जा रही है, पागल हो रही है, पता नहीं किस किस चीज़ के पीछे। जिन बातों से, जिन अवस्थाओं से सुख दुख का लेना देना नहीं है। देखो जो व्यक्ति ये समझ लेता है, जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया है, एक बार जिस व्यक्ति ने इस बात को बहुत गहराई से समझ लिया है, बोलो कि भाई इससे मेरे सुख दुख का संबंध नहीं है, फिर वो दिमाग लगाना बंद कर देता है उसकी तरफ। खत्म हो गया। देवों के सर में बाल नहीं होते, बोलो सर्जरी करवाने चले जाते हैं, शेप होती है, शेप उस तरह की, जैसे बाल नहीं होते उनके। देवों के बाल नहीं होते लेकिन शेप होती है। बुरे नहीं, बुरे अपने को लगता है, जहाँ सारे लोग इस तरह के हों वहाँ बुरे बुरे का क्या सवाल है? क्या देखिए बड़ा गजब की बात कह रहे हैं पंडित जी साहब, ऐसी ऐसी बातें सिखाना चाह रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें समझा रहे हैं, एक एक स्टेप पर पढ़ेंगे। अरे तुम ये कहाँ छोटी मोटी चीज़ों में उलझे हो, हम उस जगह पर आपको ले जाना चाहते हैं जहाँ दुख का नाम नहीं है, जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है। अच्छा खांसी जुकाम नहीं है, फिर तो कोरोना नहीं होता होगा सिद्ध भगवान के। अरे भाई क्या कोरोना, क्या क्या कोरोना की बात कर रहा है? शरीर नहीं है वहाँ पे। जहाँ भूख नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है। क्या बोलो? आदि व्याधि का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, क्या करो बोलो? कुछ भी नहीं है वहाँ पे। खांसी जुकाम, सर दर्द, पेट दर्द, घुटने, कमर दर्द। अरे तुम क्या बात कर रहे हो? कमर दर्द सही करने की हम ऐसा उपाय बतला रहे हैं, तुम्हारे कमर नहीं रहेगी। क्या बात कर रहे हो? आप घुटनों के दर्द के इलाज की बात कर रहे हो, हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जहां घुटनों का दर्द लाइफ टाइम के लिए, अरे अनंत काल के लिए घुटनों का दर्द नहीं होगा, क्योंकि अनंत काल में घुटने तुम्हारे दोबारा कभी नहीं आएंगे लौट करके कभी तुम्हारे कमर नहीं आएगी, लौट करके कभी तुम्हारे हार्ट नहीं आएगा। जब हार्ट नहीं होगा तो हार्ट की प्रॉब्लम क्या होगी, जब किडनी नहीं होगी तो किडनी की प्रॉब्लम क्या होगी, जब लंग्स नहीं होंगे तो लंग्स की क्या प्रॉब्लम होगी? सोचो तो सही जरा। ऐसी व्यवस्था है, ऐसे सुख की बात कर रहे हैं जो सुख पराधीन नहीं है। वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। उस सुख की बात कर रहे हैं जो परमानेंट सुख है, उस सुख की बात कर रहे हैं जो शाश्वत सुख है, उस सुख की बात कर रहे हैं जो स्वाधीन सुख है, उस सुख की बात कर रहे हैं जिसके लिए शरीर की पराधीनता नहीं है, उस सुख की बात कर रहे हैं जिस सुख के लिए संयोग नहीं चाहिए, सुविधाएं नहीं चाहिए, साधन नहीं चाहिए, परिस्थितियाँ नहीं चाहिए, परावलंबन नहीं चाहिए, परतंत्रता नहीं चाहिए। उस सुख की बात कर रहे हैं। वहाँ तक ले जाएंगे टोडरमल जी साहब। ये कह रहे हैं तुम्हारी जो भलाई है, पहले तुम्हारे मुंह से कहलवा रहे हैं कि तुम्हें सुख चाहिए कि नहीं। आप पहले इस बात पर, इस जवाब देने के ऊपर आप गाढ़े हो जाइए कि बात तो सच्ची है, हमें तो सुख है कि हमें तो 100%, 101% ओनली एंड ओनली सुख 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 सुख। सारे प्रयास इसी के लिए हो रहे हैं। अरे साहब आप क्या बात कर रहे हो यार, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, दुकान नहीं खोलेंगे तो कैसे काम चलेगा, इन्होंने तो मना कर दिया, सीजन टाइम चल रहा है। तो एक बात बतला, दुकान क्यों खोल रहा है? सुखी होने के लिए। मैं बिना दुकान खोले हुए सुख का रास्ता बता दूं तो अरे मजा ही आ जाएगा। सोचना, ये जो बातें कह रहे हैं, ये बातें क्यों कह रहे हैं, इन बातों के पीछे रहस्य क्या है? आप पैसा इकट्ठा करके सुखी होना चाहते हो और हम ऐसा उपाय बतला दें कि बिना पैसे के सुखी हो जाए, फिर क्या करना है आपको? फिर पैसा चाहिए क्या? क्या आज वो जो कोरोना जिनके हो रहा है, वो रेमडेसिविर लगाने के लिए इंजेक्शन है ना, उसके लिए ये लगाने के लिए लोग, और 5,000 का 50,000 में आ रहा है, कितने में आ रहा है? देश के हालात दिख रहे हैं इस तरह के, कालाबाजारी हो रही है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। अब ये कह रहा है भाई साहब कोई बात नहीं, कैसे भी दिलवा दो, कैसे भी दिलवा दो। क्यों भाई साहब? आपको लग रहा है इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। अब सुनो,
हम यदि बिना रेमडेसिविर के, यदि आपको उस इंजेक्शन के बिना, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उस इंजेक्शन के बिना यदि मैं कुछ और मल्लम माथे पे लगा दूं और तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़े तो बोले यार बहुत अच्छा है भाई साहब, ये तो इसमें क्या दिक्कत है। आपको वो जिस वजह से चाहिए, जिस वजह से आप परेशान हैं, मैं यदि उस परेशानी को दूर कर दूं और आपको 100% सुख की बात बतलाऊं तो आप उस दिशा में लगेंगे या नहीं लगेंगे। देखो आगे पंक्तियां पढ़ता हूं मैं, क्या सामने से पिताजी साहब कह रहे हैं भाई तू चल तो सही आगे बेटा, आगे तो बढ़। क्या करूं मैं, घड़ी भी दिखती है, भाव भी बनते हैं। टोडरमल जी के एक एक शब्द देखो, अगला पैराग्राफ फिर समझाएंगे, बारंबार समझाएंगे इन सब बातों को। सो यहाँ आत्मा का 306 नंबर पेज पर देखना, क्या सो यहाँ आत्म द्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना। क्या कह रहे हैं, ये स्वभाव है, हर जीव सुख चाहता है। बोलो इसका मतलब सुख प्राप्ति इसका स्वभाव है, नेचर है इसका, बाय नेचर हर व्यक्ति सुख चाहता है। काम दुख के कर रहा है, दुखों के बीज बो रहा है, लेकिन चाहता क्या है, नेचर है, स्वभाव कह रहे हैं। सो यहाँ आत्मा का ऐसा ही स्वभाव जानना, प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है, प्रत्येक जीव का स्वभाव है, स्वभाव जानना। और तो सर्व आत्माओं को सह सकता है, और तो सर्व अवस्थाओं को सह सकता है। क्या कह रहे हैं, सर्व अवस्थाओं को सह सकता है, एक दुख को नहीं सह सकता। बोलो आप हर चीज को सह सकते हो। कितना प्रैक्टिकल बात करते हैं पंडित जी साहब, क्या कितना प्रैक्टिकल कह रहे हैं, हर चीज बर्दाश्त है, कोई बात नहीं, दुख नहीं सहा जाता, दुख नहीं सहा जाता। क्या रोटी कम खा लूंगा चलेगा, कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ गया, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, जैसा है उसमें काम चले। दुख नहीं सहा जाता, दुख नहीं सहा जाता। आजकल के घरों में बच्चों की स्थिति ऐसी है, बिना एसी के रहा नहीं जाता, गर्मी बहुत तेज है, रहा नहीं जाता। अरे पापा क्या बात करते हो, इसके बिना तो रह ही नहीं सकते, 2 मिनट बर्दाश्त नहीं होती है, रहा नहीं जाता है। भैया पावर बढ़ाओ, थोड़ी सी अपनी हिम्मत बढ़ाओ, ताकत बढ़ाओ, शक्ति बढ़ाओ, उसके बिना काम नहीं चलेगा। एक दुख ऐसा है जो सह नहीं सकता, ओहो, सर्व अवस्थाओं को सह सकता है, एक दुख को सह नहीं सकता। परवशता से दुख यदि हो तो ये क्या करे, ओहो, यदि परवशता से पराधीन होकर के यदि दुख हो जावे तो क्या करे, उसे भोगता है, भोगता है, भुगतता रहता है, परंतु स्ववशता से तो किंचित भी दुख को सहन नहीं करता। ऐसे कह देवे जबरदस्ती कि इस तेज गर्मी में आपको धूप में खड़े होना है, अब ये पराधीन होकर के तो बस नहीं चलेगा तो खड़ा रहेगा, और यदि स्वाधीन है तो क्यों खड़ा रहेगा, छाया में आ जाएगा ना। तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था जैसी हो वैसी हो, जैसी भी अवस्था हो, संकोच विस्तार की अवस्था जैसी हो रही है वैसी हो, उसे स्ववशता से भी भोगता है। संकोच विस्तार अवस्था, वहाँ स्वभाव में तर्क नहीं है, आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है। अब ये आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है। फिर आगे पंडित जी कहना चाह रहे हैं ये क्या क्या काम करता है, कहाँ दुख है, कहाँ सुख है, किधर प्रयत्न कर रहा है, किधर प्रयत्न करने चाहिए। बड़ी सुंदर मार्मिक चर्चा पंडित जी साहब ने आगामी पंक्तियों में बढ़ाई है। हम इस चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को इसी भावना से विराम दे रहे हैं। एक बार गंभीरता से विचार करना, कहीं हम खाम-खां तो दुखी नहीं हैं। सच में विचार करना, हम खाम-खां तो दुखी नहीं हैं, हम बिना मतलब तो परेशान नहीं हैं, हम बिना मतलब तो दुखी नहीं हो रहे हैं। बिना ही मतलब दुखी हो रहे हो, बिना ही मतलब दुखी हो रहे हो। किसी व्यक्ति ने आपको कुछ कह दिया, बिना ही मतलब दुखी हो रहे हो। क्या हुआ, क्या बतलाओ तो सही मेरे को। नहीं मेरा कहना नहीं माना। अरे तू सोच तो सही, तू दुखी क्यों है। इसलिए यदि हम खाम-खां में दुखी हो रहे हों तो उसे बदलने की कोशिश करें और मस्त रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, चिंतन करें। वर्तमान समय में चारों तरफ जो वैराग्य का वातावरण दिखाई दे रहा है, उस वैराग्य के वातावरण में हम दिन में जो चर्चा चल रही है 2:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि अनित्य भावना की चर्चा,
240 नंबर प्रवचन क्षत्र चूड़ामणि से शुरू हुई, 241 242 तक चर्चा कर चुके हैं हम क्षत्र चूड़ामणि में। अनित्य आचरण आदि भावनाएं सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए, शांति के लिए, उन सारी बातों को जानें, पढ़ें, सुने, समझें, सीखें और अपने जीवन में उतार करके सुख शांति का संचार करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार मौका मिलते। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्य साहुणम।